फजील साहब, जिस तरह से ये कहा जा रहा है, हालांकि बहुत सारे हमले अभी हमास ने बहुत तेजी से हमले किए हैं और कई टैंक उड़ा दिए हैं गजा में, और कई जो आईडीएफ के सैनिक हैं, जवान हैं, वो मारे गए वहां पे बड़े पैमाने पे। ये एक ताजा रिपोर्ट मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा देखिए, जो हिजबुल्लाह है, अगर कमांडर जो है चीफ आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो उनकी विंग है, अच्छा दुनिया ये नहीं जानती, वो समझ रही कि शायद ये एक जो है बस ऐसे ही कोई टुकड़ी थी या ऐसी कोई संगठन था। ये पॉलिटिकल पार्टी है और इसके अपने ब्रिगेड भी थी, और ब्रिगेड है यानी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा नहीं कि ये। और इसके साथ जो लोग हैं, आपको हम बता दें कि अमल मूवमेंट है, जिसके 14 मेंबर जो है पार्लियामेंट, वो इसमें शामिल है हुकूमत में, और हसन नसरुल्लाह के वज़रा भी कैबिनेट में शामिल थे। इसके अलावा इनके साथ आप देखिए, और ये अमल मूवमेंट जो है फजील साहब, ये बाकायदा जब 1978 में इसराइल से जंग हुई थी, तो अमल मूवमेंट ही इसराइल के खिलाफ बाकायदा जो है जंग लड़ाई की थी। इसके अलावा जैनब ब्रिगेड है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से, पाकिस्तानी मिलिशिया, वो भी बता रहे हैं कि इनके साथ है। इसके अलावा पॉपुलर मूवमेंट फोर्स जो है, वो इराक की मिलिशिया, वो इनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है, ये बताया जाए। और ये वो मिलिशिया है जिसने आईएसआईएस यानी जो दाइश है, आतंकवादी जो संगठन सामने आया था, उसको खत्म करने का काम इसी ये जो पीएमएफ है, इसने किया था। इसके अलावा वैगन आर्मी जो है, वो रूस की जो प्राइवेट आर्मी है, वो भी इस वक्त जो है वो खड़ी बताई जा रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक लंबी चैन इनके पास है, और फिर इनके पास अभी भी बड़े पैमाने पे असलहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो ये बात कही जा रही है कि इसको खत्म कर देंगे, और जो अभी आयतुल्ला हाशिम वहां पे आए हैं, सफीउद्दीन साहब, जिन्होंने पूरे इसकी कमान संभाली है। तो अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखते हुए क्या लग रहा है फाजिल साहब की क्या इजराइल जो है वाकई ये कामयाबी हासिल कर लेगा? और जिस तरह से यमन को उड़ाने की बात है या सीरिया को मारने की बात है, तो क्या लग रहा है कि क्या गाजा में या हमास से इनको कामयाबी मिली है कि इस तरह का ये ख्वाब देख रहे हैं? देखिए, लड़ाई ये ख्वाब कुछ नहीं देख रहे, इनको भी अपने अंदर की कमजोरी बहुत पता है। मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि इजराइल एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहां वो रो भी नहीं सकता। वो हमास रो सकता है, फिलिस्तीन रो सकता है, हिजबुल्लाह रो सकता है कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन इजराइल एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है जहां वो दुख भी नहीं बता सकता किसी को कि साहब हमारे इतने सैनिक, वो ये दुनिया को बता नहीं सकता कि हमारे कितने सैनिक मारे गए। उनकी स्ट्रेटजी है। और हमास और यूतीज, और सुन लीजिए, इसराइल जो है अमेरिका के उस पे चल रहा है, अमेरिका की ताकत पे। अब वो तीन तरफ से, इधर हिजबुल्लाह से, इधर हमास से और इधर हुतीज से घिरा हुआ है। और पूरे अमेरिकन के जहाजों को हुतीज जो है बहुत स्ट्रांगली रोक दे रहे। कितने जहाजों को उन्होंने समुद्र में डुबा दिया और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। यूएन तक में बातें उठी, लेकिन यूएन में जब आप फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो हुतीज को या दूसरे राज्य देशों को क्यों बोल सकते हैं? जब एक जगह आप नहीं कुछ बोल सकते तो दूसरे कंट्रीज के मामले में क्यों बोलेंगे? तो उनका तो पूरी तरह से रोल खराब है। और इजराइल सीज फायर अगर करता है इस वक्त तो उसके लिए बेहतर होता है, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि अहंकार उसको, रावण का अहंकार जो था ना, रावण को बर्बाद कर दिया। इसी तरह से इजराइल का अहंकार जो है, उसको ये लगता है कि इजराइल के पास हथियार के अलावा कुछ नहीं है। उनकी सेना बेहद कमजोर है। जो उनकी परमानेंट सेना है वो तो 10% है। बाकी बेचारा कोई आईटी कंपनी का वर्कर है, तो कोई मॉल चलाता है, कोई ग्रोसरी स्टोर चला रहा है, दुनिया में कहीं है, उसको पकड़ पकड़ के लाके वर्दी पहना के बंदूक दे दिए हैं। अब वो सिविलियन है पूरी तरह से। 10 साल, 15 साल, 20 साल की जिंदगी में वो सिविलियन एक्टिविटीज में रहा है, खाया है, सोया है, जो नॉर्मल कोई ट्रेनिंग भी उनकी नहीं है। अब उनको पकड़ पकड़ के ये लोग ला करके और वर्दी पहना के कह रहे हैं कि तुम लड़ाई लड़ो, नहीं तो तुमको मार दिए जाओगे, चाहे उनको जो तरीका होगा उनका, उनको थ्रेट कर रहे हैं। अब वो बेचारे अगर ना लड़े तो इजराइल मारेगा,
और अगर लड़े तो मारे जाएंगे। उनके सामने मजबूरी ये दिक्कत है, वो लोग कर नहीं पा रहे। और इनका रिकॉर्ड है जमीनी लड़ाई, आज तक इजराइल किसी से जीत नहीं पाया, अमेरिका भी नहीं जीत पाया। जमीनी लड़ाई में ये लोग अफगानिस्तान में क्लस्टर बम मारते थे, लेकिन जमीनी लड़ाई में फेल हो जाते थे। इसी तरह वियतनाम में, आप वियतनाम को याद होगा, वियतनाम से लोग भागे, कितने साल वो लड़ाई चली। और छोटा सा कंट्री है वियतनाम, बहुत छोटा कंट्री है, गरीब कंट्री है, लेकिन अमेरिका को भागना पड़ा वहां से। उसके बाद अफगानिस्तान से भागना पड़ा, इराक से भागना पड़ा। तो हर जगह पे इनकी जमीनी लड़ाई। और आज क्यों नहीं ये हिजबुल्लाह, हम गए थे गजा के अंदर जमीनी लड़ाई लड़ने, क्या हुआ उसका? भाग गए ये लोग, एक हफ्ता भी नहीं टिक पाए, और कितना नुकसान हुआ इनका। अब ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि लेबनान में जाकर के हम जमीनी लड़ाई शुरू कर दें, क्योंकि अगर जमीनी लड़ाई शुरू किए तो इनको बहुत भारी नुकसान होगा। और ये इंतजार कर रहे थे कि हिजबुल्लाह शहादत से गुस्सा होकर के और हमारे ऊपर अटैक करें, और हम बम्बार्टमेंट करके इनको बड़ा नुकसान करें, और दुनिया के सामने ये दिखाएं कि साहब हम मरते नहीं तो क्या करते, हम अपने बचाने के लिए हमको युद्ध करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि हसन नसरुल्लाह साहब के शहादत के बाद कोई रिएक्ट हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं आया, कोई लेबनान की तरफ से रिएक्ट नहीं आया, और चुपचाप अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से ही युद्ध को चला रहे, कोई आगे पीछे नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ी ये दुनिया को भर को ये चिंता का विषय बन गया कि आखिर क्यों नहीं रिएक्ट किए। जिनका इतना बड़ा नेता मारा गया, उसके बाद ये रिएक्ट क्यों नहीं किए? अगर ये रिएक्ट कर दिए होते, पूरी दुनिया को इनकी कमजोरी का एहसास हो जाता है कि कमजोर आदमी तुरंत मारता है, मजबूत आदमी धैर्य रख करके समय आने पर मारता है। ये पहचान है। आम आप मोहल्ले में भी किसी झगड़ा करेंगे ना, तो कमजोर आदमी तुरंत गाली गुप्ता कर देगा, और मजबूत आदमी चुपचाप चला जाएगा, समय आने पर मारेगा। तो यही चीज नेशनल एक अपडेट ये है कि इजराइल में लेबनान में हवाई अटैक के बाद जमीन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने पूर्ण स्तर पर जमीनी आक्रमण से पहले दक्षिणी लेबनान में छापेमारी की है। इजराइल के विशेष बलों ने हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क को निशाना बनाते हुए हमले किए हैं। इजराइल की जानिब से सीमा के पास स्थित हिजबुल्लाह की सुरंगों पर हमला किया है। ऐसा करते हुए उसकी कोशिश हिजबुल्लाह के आपसी नेटवर्क को तोड़ने की है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने लेबनान बॉर्डर पर हलचल बढ़ाते हुए टैंक और 13,000 रिजर्व सैनिकों को जमा किया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आक्रामक रुख अपनाते हुए संकेत दिया है कि वो सैन्य अभियान आगे बढ़ाएगा। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह और ईरान को निशाना बनाते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां इजराइल नहीं पहुंच सकता। इन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इजराइल के व्हाइट हाउस को सूचित किया है कि वो लेबनान पर आक्रमण करने जा रहा है। इजराइल के लेबनान और ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख देखते हुए क्षेत्र में पूर्ण युद्ध की आशंका भी बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह नेताओं की ओर से भी ये ऐलान किया गया है कि अगर इजराइल का हमला होगा तो वो मजबूती से इसका मुकाबला करेंगे। यहाँ पे इजरायली रक्षा मंत्री यो गैलन ने लेबनान बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने पर कहा कि नसरुल्लाह का खात्मा बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करेंगे। हम हवा, समुद्र और जमीन पर हमले करेंगे। तो ये जो खबर आ रही है कि इस तरीके से हमला किया, क्या आपको लग रहा है कि ये हवाबाजी है या इसमें सच्चाई है, और ये कितनी कामयाबी? क्योंकि अभी गजा में तो ये पहुंच नहीं सके, फिर ये वहां जमीनी सतह पर कैसे पहुंच जाएंगे? हम लोग क्या, भारत में एक कहावत है ना कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, समझ रहे? ये सब गरजने वाली बात है। एक हफ्ता और इंतजार कीजिए, इसका भी पिक्चर साफ हो जाएगा। इस वक्त इजराइल की हिम्मत ही नहीं है जमीनी लड़ाई लड़ने की, उसकी हिम्मत टूट चुकी है पूरी तरह। इजराइल की हिम्मत टूट चुकी है, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है, बात इसको ध्यान में रखिए। और अमेरिका में मुसलमानों का भी अच्छा खासा वोट है, और इस बात के लिए मतलब ट्रंप भी और जो बाइडेन की जो पार्टी है वो लोग भी इस बात को ख्याल रख रहे हैं कि अगर हम इस मामले में ज्यादा हस्तक्षेप किए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये जान के चलिए कि अभी अमेरिका का कोई सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए नेतन्याहू परेशान है बहुत ज्यादा। और एक हफ्ता और इंतजार कीजिए, एक हफ्ते के में देख लीजिएगा कि एक भी जमीनी लड़ाई की सिर्फ बातें हो रही हैं, और अगर किए तो इजराइल का नेस्तनाबूद होना तय है। ये जान लीजिए आप कि अगर उन्होंने जमीनी लड़ाई में, ये लोग नहीं टिक पाएंगे इनके सामने, क्योंकि उनके पास ट्रेंड सैनिक नहीं है। इजराइल के पास ट्रेंड सैनिक नहीं है, और एक तरफ
गजा और हिजबुल्लाह और ये जो हुतीज हैं, ये लोग डिवोटेड हैं, अपनी जान, मतलब वो कोई नौकरी नहीं कर रहे, वो तो अपनी जिंदगी देने के लिए आतुर हैं कि हमारी शहादत हो जाए। ये स्थिति ऐसे, जिसको मौत का खौफ नहीं है उससे आप नहीं जल्दी लड़ सकते। जिसको मौत का खौफ है उसको तो कोई हरा सकता है, लेकिन जो अगर इंसान ये मान ले कि हमको मौत का खौफ नहीं है, हमको अपने पैसे की बर्बादी का खौफ नहीं है, उसको हरा पाना और उसको मार पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये जी, जान हमारे लीजिए साथ कि ये